वनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनुभिर्व्यसीमहि देवहितं यदायुः ॐ अग्न याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सेव ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रियतां स्वाहा। हाथ थोड़े साइड में धो दें, बाएं हाथ पे जल ले लें अंग स्पर्श के लिए। मुंह पर केवल एक बार लगाते हैं, बाकी दोनों। ओम वांग्म आस्यस्तो, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तो, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तो, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र, जिन्हें स्मरण है मंत्र सभी बोल सकेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
यो योऽध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। सभी एक बार भाषा में बोले, हे सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कुछ भी कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम। हम स्वस्ति वाचन का पाठ पहले कर चुके हैं, आप लोगों के आने से पहले ही हमने कर लिया है, क्योंकि हम समय आगे धूप हो जाएगी, इसलिए हमने सीमित सा। अथ दीप ज्वलनम, दीपक जलाएंगे, ये सुनो, ये जलाएंगी, ये जलाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः। छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च। अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तीन रखिए, बस हो गया, हो गया। जिस बीर जी को होगी होगी तीन लोग। पहली समिधा स्वाहा बोल करके अग्नि को समर्पित करेंगे, चढ़ेंगे। ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। घी की पंचांती। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेने रस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानान्तेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम अथ जल सेचना थोड़ा सा ओम आदितेनु मन्या स्वाहा अपना ऐसा हाथ करो तो हाँ हिमे ना गिरे थोड़ी देर करो और यहाँ से छोड़ो नहीं बेटा पानी दो उनके हाथ ओम अनुमतेनु मन्या स्वाहा ओम सरस्वत्यनुमन्य स्वाहा मंत्र पूरा होने के बाद प्रारंभ करेंगे ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु श्री दक्षिण ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम मध्य में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम खाली हो रहे यहाँ इधर दोनों अच्छा जी आप प्लेट ले लो डॉक्टर साहब आप दोनों इसमें से आप दोनों इसमें से चलो हम केवल जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उतनी ही आहुतियां चढ़ाएंगे पहले केवल घी की आहुतियां हैं थोड़ी सी ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुआदितेभ्यः इदन्न मम ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम मन में ओम प्रजापति बोलेंगे स्वाहा
ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब जो शिलान्यास का मुख्य कार्यक्रम है उसकी आहुतियां चढ़ाएंगे। सामग्री साथ ओम ऊर्जस्वते पायस्वते पृथिव्यां निमितामिता विश्वान्न विप्रतिशाले मां हिंसी प्रतिगृह्णातः स्वाहा। हम पहले क्योंकि शाला का निर्माण होना है तो पहले शाला संबंधी कुछ आहुतियां चढ़ा रहे हैं और फिर ये विद्या मंदिर की स्थापना होनी है तो इसलिए कुछ वो आहुतियां चढ़ाएंगे। आश्वास सब बोल लिया करें। ओम ब्रह्मणा शालां निमितामितां इंद्राग्नि रक्षतां शालां अमृत सौम्यं सदा। ओम कुलायेधि कुलाय कोशे कोश समुज्जितः तत्रमर्थो विजायते अस्माद् विश्वं प्रजायते। ओम याद्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा निमीयते अष्टापक्षा दशपक्षं शालामानस्य पत्नी मामिनः गर्भं निवासये स्वाहा। ओम मानः पाशं प्रतिमुजो गुरोर्भारो लघुर्भव वधो मित्वा शाले यत्र कामं भरामसे स्वाहा। तो ये अथर्ववेद के मंत्र थे और इनमें अथर्ववेद में जिसे आज के ज़माने में लोग वास्तु कहते हैं उसका संकेत यहाँ है कि आप कैसी शाला बनाएं। द्विपक्षा चतुष्पक्षा षटपक्षा अष्टापक्षा दशपक्षा तो इस तरह विभिन्न प्रकार के शालाएं अर्थात भवन निर्माण की व्यवस्था है और ये काफ़ी बड़ा सूक्त है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। खैर अब क्योंकि व्याख्या हम नहीं करेंगे सीमित सा समय है। अब क्योंकि ये विद्या मंदिर की स्थापना होनी है और विद्या मंदिर की स्थापना होनी है तो हम यहाँ कुछ आहुतियाँ उसी से संबंधित चढ़ाएंगे। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजि निवते यज्ञं वस्तु धियावसो स्वाहा। ओम चोदयत्रेषु नृतानां चेदन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ओम होर्न सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्व विराजते। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजिभिर्वाजि निवते धीनामवित्र्यवतो। ओम सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने सरस्वतीं सुकृतो अवयन्तु सरस्वती दाशु सेवार्यं दात्। ओम यस्यानन्तो अव्वतस्त्वेषस्य रिष्णुरर्णव आनश्चरतेरोर्वा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं। अब जो शिलान्यास का कार्यक्रम है यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है आप सभी अतिथि मानो उसके पास चलेंगे और ये पांचों जो हमने वो रखे ना पत्थर ब्रह्मचारी जी इनको लोगों को बुला के ये पत्थर उसके पास रखवा लीजिएगा। हम नॉन स्टॉप रहा कटे था वो डिश के वो है हमारे नॉन स्टॉप सलू है कैमरा। हाँ हाँ मन ठा पड़ी है वो कैमरा सलू है इने ई रखो हैंडल में रखो क्यों के आओ जी
बिंदा 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 भाई एक बार आप थोड़ा साइड होइए, आगे आ जाओ सर आप आइए आगे आइए सर आइए आइए। पुलिस लोग आगे चाहिए ध्यान दिया दे आ जा उधर कोठारी साहब को इस साइड में थोड़ा सा सर थोड़ा आप इधर आओ बीच में अब चल जाओ बंद चलो आओ जल्दी आओ जल्दी फूटी बनाओ फूटी बनाओ फूटी बनाओ लगी रहा छोड़ो 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 पकड़ी छोड़ो छोड़ो सही आ गया भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ, साइड में आ जाओ नीचे से एक बार पीछे थोड़ा आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। ओम आपो हिष्टामयो भूस्तान ऊर्जे दधाता नाम हिरण्य चक्षुषे, छोड़ दीजिए इसमें। हाँ, थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे। ओम यो वा शिवतमोरसस्य भाज्यते हन उषतिर्मातरः। तो अच्छा ऑफिस पे दे दो, पेडी पे है ना, ऑफिस जिनका है ना पता का वाला हाँ चौराहे पे है ना, बोलो के अंदर वो पार्क वहाँ पे। ओम तस्मारंगमावो यक्षाजिन्वथ आपो जने यथा चनः। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और आप रसोई में चलो कोई नहीं इसमें से ना आप थोड़ा थोड़ा ये दूर थोड़ा से दूर वाले भाई ये गोबर नीचे दे दो, गोबर नीचे दे दो, मिट्टी में नीचे दे दो, गारा नीचे दे दो। विशाल आगे को सीधी पकड़ी ला विशाल जी सीधा सीधा। ओम ध्रुवा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवा स पर्वते इमे शालाम् इमां ध्रुवां कुरु। हाँ मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो। थोड़ा पानी 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 पी लो। गीला करके क्या करें? बस ठीक है चलो। अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर से आपके पास आज वो उधर है वो ये आप भाई इनका थोड़ा सा वो ले लीजिए, वीडियो वगैरह बनाइए। हाँ ले लो भाई। हाथ लगाइए। डॉक्टर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ो। आचार्य जी ओम अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वर्षे। क्या कह रहे हो? उधर कौन जाएगा? उन्हीं को दे दो। चलिए आप उधर एक आप विशाल जी को उतार दो। अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा। उन्हीं को विशाल होना है। हाँ चप्पल बाहर रख दो। विशाल जी हाथ से कर रहे हैं। विशाल भाई चप्पल पड़े ना, चप्पल बाहर और मुंह इधर ही रखो। एजुकेशन में सर पहले एजुकेशन रह चुके हैं अरे भाई अरे मुझे एक वो पहले रह चुके एजुकेशन में सारे अगर मास्टर जी बनेंगे तो स्पीच दिया था इन्होंने। ओम अग्नाया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वर्षे। एक सेकंड ग्रिप नहीं
लाओ एक रख दे नीचे कर ग्रिप नहीं है अरे ग्रिप नो जंप स्लिप मारे सिंपल जी आप एक एक नीचे रख नीचे रख रोहित और नीचे इसे तो छोड़ दो इसका पूरा पूरा इधर है ये पूरा इधर है हाँ पूरा हाँ ठीक है ना सही है ये फ्लेक्सिंग में कर दिया ठीक है हाँ ठीक है इधर पकड़ाओ एक अच्छा वाइट आ भी बस वो देख लेना मैंने हाथ लगा दिया थोड़ा आगे हो जाओ थोड़ा आगे भारी है कोई नहीं ये एक थोड़ा पीछे पठार साहब दोनों आइए थोड़ा आगे हो जाओ दोनों पकड़ो ये थोड़ा पकड़ो एक और होगा स्लिप हो जाएगा गुरुजी चिंता ना करो मैं गिरूंगा नहीं चलिए ओम ध्रुवाज और ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा ध्रुवम विश्वमिदं जगत् ध्रुवास पर्वते मे शालामिमां ध्रुवां कुरु। अब ये इसकी शब्दों में एक तो एक एक पकड़ा दो पहले आपसे ले लो गुप्ता जी से हाँ चलो इतने कमजोर भी हो सकते विशाल एक बीच में रख दो एक उसके ऊपर हाँ आप सामने रखो हाँ बस अभी ये करा थोड़ा पास कर दो इन्हें। अब इस पे थोड़ा सा हाँ केवल जी होगी ना चिल्ली लाओगे हम तो व्हाट इज पूरे वाला आ रहा 15 मिनट में ठीक है चलिए ओम ध्रुवादि और ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवम विश्वमिदं जगत् ध्रुवास पर्वते मे शालामिमां ध्रुवां कुरु। थोड़ा मिट्टी रखो इस पे ताम्रपत्र के नीचे पत्थर रख दिया नहीं ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक मेरे पास ही भाजी आवड़ा अब रख दो बस मिट्टी लगा दो इसके आसपास मिट्टी लगा दो विशाल आप आ जाओ ऊपर हाथ पकड़ लो एक को हाथ पकड़ आराम से मैं 3 मंत्रों का पाठ करता हूँ तब तक शांत रहेंगे बातें नहीं 2 मिनट के लिए शांत। ओम भूर्भुवः स्वः कायानश्चित्र आभुवतु ते सदा वृथा सखा कायाशचिष्ठया वृता। ओम भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मतानां मंहिष्ठो मत्सदन्धस्स दृढाचिदारुदेवसो। ॐ भूर्भुवः स्वः अभिषुणः सखीनामविताचरित्रेण शतं भवास्योताये। सब मिलकर बोले ओम शांति शांति शांति। तो ये आप सब महान पुरुषों के आप सज्जनों के हाथ से आचार्य जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में ये आधारशिला रखी गई है और सभी परमात्मा से मिलकर कामना करें कि प्रभु ये कार्य जो आप आज ये शिलान्यास हुआ है ये शीघ्र ही इसका उद्घाटन हो ऐसी हम सब कामना करें। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने सारी भूमि खरीद के हमें दी, लेकिन आए
भी नाम भी घोषित नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि आचार्य श्री, मैंने 83 आपके चरणों में समर्पित की थी। और मुझे धन्यवाद करके लज्जित नहीं करें, मुझे तो ये आशीर्वाद दें कि आपके कुछ गुण मुझ में भी आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका ये कार्य पवित्र है और मैं सदैव इससे जुड़ा रहूं, और मेरी राशि जो आप पुस्तकों में लिखते हैं कि इसका पैसा नहीं चाहिए, इसका पैसा नहीं चाहिए, मेरी राशि बहुत ईमानदारी और बहुत परिश्रम की कमाई हुई है, ये मेरा विश्वास करना। कार्यक्रम में आऊँगा तो लोग मान सम्मान करेंगे, मैं से दूर रहना चाहता हूँ। कार्यक्रम के बाद मैं आपसे कुछ सीखने आऊँगा, मैं चाहता हूँ सत्तावर आपसे आपके पास रहूँ। माननीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। एक फोन पर आप पधार जाते हैं जब भी बुलाएंगे। वैसे आपके हमारे प्रधान संरक्षक, इसीलिए ये संस्थान भी आपका ही है। और दो हमारे माननीय ट्रस्टी जो हमारे आधार हैं, आधार स्तंभ आर्थिक रूप से, माननीय गुप्ता जी, माननीय सुरेश जी, और हमें गर्व है कि सारदर्शी के प्रधान भी हमारे ट्रस्टी हैं। पूज्य स्वामी जी, सन्यासी में देखता हूँ कि ऐसा स्नेह अब रहा नहीं है। आपको न तो आप हमसे मार्ग लेते हैं, न हमारा भोजन करते हैं, पता नहीं भोजन भी कहाँ से करते हैं। और आपने भी इसके लिए कुछ दान दिया, पर वो मैं बताऊंगा नहीं। और हमारे दामोदर साहब, कोठारी साहब, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके गुण हैं। इतना मेरा और इनकी इतनी समानता है कि इनके परदादा जी ने ऋषिदान जी से यज्ञ को भी लिया था, और मेरे परदादा जी भी ऋषिदान के समय में आत्मा जी बने, जब ऋषिदान उधर कहीं निकले होंगे। तो क्योंकि ऐसा सुना गया है कि हमारे गांव के आत्मा के उत्सव में जिसने एक व्यक्ति आया था बूढ़ा कोड़ी होकर के, वो कहता था कि मैंने उस महापुरुष को विष दिया। ये मेरे परिवार वालों ने बताया था, उन्होंने सुना होगा। इसका अर्थ हुआ कि वो जब तक जीवित था, जब तक आर्य समाज स्थापना हो चुकी थी हमारे गाँव। और हमारे गांव की हमारी छोटी बहन है, मान लीजिए गांव के रिश्ते से पर मोहल्ला एक है, इनके दादाजी के छोटे भाई और मेरे दादाजी के छोटे भाई दोनों आर्य समाज और प्रजामंडल के क्रांतिकारी प्रचारक थे उस जमाने में। हमारे दामोदर साहब सचिव हैं, आप बहुत प्रसिद्ध ईमानदार IPS अफसर रहे। अफसरों में आपकी बड़ी अच्छी छवि है। आप भी मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए, ट्रस्टी बना रहूँगा। लेकिन मैंने कहा आपके नाम से ही हमारा बहुत काम हो जाता है। ये जैन साहब है, ये यहाँ पड़ोसी है बराड़ा गांव के, इन्होंने भी 11 लाख रुपए दिए। महीना 1 लाख देते हैं, 4 लाख आ गए, बाकी 7 लाख आ जाएंगे। सुरेश जी जैन CA है मुंबई में, आपका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज यजमान बने प्रिय विशाल और मधुलिका, आगे इनको ही संभालना है, इसलिए यजमान भी ठीक चुने गए। बाकी नहीं, मैं क्या प्रधान संरक्षक हैं आप। आज ये बहुत ही शुभ अवसर है। इस देश में या दुनिया में बहुत ही विशुद्ध हृदय से फोकस तो होने दो, उसके पहले बस नहीं स्थान का यहाँ पर शिलान्यास ऑटो फोकस होगा। सब नहीं वीडियो में नहीं रुको, सज्जन होगा। माताएं बहनें सब यहाँ पर उपस्थित हैं और पूज्य आचार्य अग्निहोत्र जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक काम चलेगा। हम लोग तो एक साक्षी मात्र हैं,
और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर, जैसे ऋषि दयानंद ने कहा था कि अगर देश का उद्धार होना है जम के दौड़ा था पूरा। तो केवल मात्र वेद के रास्ते से ही हो सकता है। हम सब लोग इसके साक्षी बने, इसमें सहभागी बने, जो भी हो सकता है अपना योगदान दें। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ, हमको दीपक जलाना चाहिए। अगर हम दीपक नहीं जला सकते, कम से कम जो उसको दिया होता है उसे मिट्टी देने का काम करें। कुछ लोग तेल देने का काम कर सकते हैं, कुछ बत्ती का काम कर सकते हैं, कुछ माचिस का काम कर सकते हैं, दीपक जले। अगर ये भी हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करें कि कोई उस दीपक को बुझा ना सके, इसलिए ढाल का बन। यहाँ से आज बहुत ही एक कह सकता हूँ छोटे रूप में जिस वट वृक्ष का बीज यहाँ की थी, सारी दुनिया के सारे समाज के दुर्गुण वसंत बुरी आदतें तो धीरे धीरे करके वो नष्ट करती चले जाए और सबको सुख समृद्धि और शांति दे। इसी भावना के साथ मुझे भी ये सौभाग्य मिला, आचार्य जी के कारण मैं भी यहाँ पर आज उपस्थित हो पाया, इसलिए मैं आचार्य जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। इस समय मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं कि गुरुकुल क्रांति का केंद्र है। इतिहास उठाए, अगर क्रांति हुई है तो गुरुकुलों से हुई है। क्रांति भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो ये जो एक आज आधारशिला रखी गई है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो बीज बोया है वट वृक्ष का, ये वट वृक्ष बनेगा। और मैं कल्पना करता हूं, कोई कल्पना करने का अधिकार सबको है डॉक्टर साहब, मैं कल्पना करता हूं कि ये स्थान वो बनेगा जैसे कभी तक्षशिला होता था, कि जहां से कभी चंद्रगुप्त निकलता है। आचार्य जी मुझे लगता है चाणक्य का काम करेंगे। ये समय की मांग है कि आज राष्ट्र क्रांति की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए आवश्यकता है माताओं बंधुओं कि आज हम जिस स्थिति में हैं, हमारी संस्कृति पर जिस प्रकार के चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति को नष्ट करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, ऐसे काल में, ऐसे समय में, इन परिस्थितियों में इसकी अति आवश्यकता है। और ये एक नहीं, अनेकों चाहिए, पर ये एक बीज बोया है। मैं कल्पना करता हूं कि ये वो वट वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में सारा राष्ट्र शांति ले सकेगा, सांस ले सकेगा, ऑक्सीजन ले सकेगा। इसलिए मैं आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका आभार है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों से भी इतना महत्व दे देते हैं। तो आश्चर्य कहता हूं कि युवा जहां आर्य समाज में दिखाई नहीं देते, आचार्य जी के कार्यक्रम में जिधर देखो युवा 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 है, कोई बुलाए नहीं गए, किसी को पत्र नहीं भेजा। ये सारे युवा जितने हैं, ये YouTube चैनल वैदिक फिजिक्स, इस चैनल को देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं। ये आश्चर्यजनक है, ऐसा कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। इसलिए बहुत लंबी चर्चा नहीं, मैंने तो केवल इतना कहना है कि ये इसे आप केवल सामान्य न माने कि केवल बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग नहीं, यहाँ एक क्रांति पैदा होगी, यहाँ से एक संदेश जाएगा जो इस संस्कृति की रक्षा कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आचार्य राघवेंद्र जी, स्वामी विनय जी, आर्य समाज में अपनी विशेष पहचान जिन्होंने बना रखी है, अपनी प्रशासनिक सेवाओं में जिन्होंने जिस तरह से काम किया है, ऐसे हमारे माननीय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, श्री दीनदयाल जी, आदरणीय कोठारी जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है, बड़े गर्व का दिन है कि वैदिक विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने के लिए, उनमें और शोध कार्य करने के लिए यहाँ पर आज ये शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है।
निश्चित रूप से यहाँ केवल भवन निर्मित नहीं होगा, बल्कि देश विदेश के वैज्ञानिक आएंगे और वो आचार्य जी के मार्गदर्शन में शोध कार्य करेंगे। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि वर्तमान में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह केवल विनाश का ही मार्ग है। वेद विज्ञान के आधार पर ही हम पूरे संसार में और भारत में और अपने पारिवारिक जीवन में, स्वयं के जीवन में शांति और सुख की स्थापना कर सकते हैं। अगर वेद मार्ग को, वेद विज्ञान को तो हमें अपनाना ही होगा, लेकिन किस तरह से अपनाएं, इसके लिए यह एक बहुत बड़ा यहाँ शोध संस्थान बनने जा रहा है। और जैसा कि हमारे डॉक्टर सतपाल सिंह ने भी कहा कि वास्तव में हम और कुछ ना कर सकें तो कम से कम जो दीपक जल रहा है उसको बुझने न दें। ये हमारी सबसे बड़ी दायित्व है। और जैसे कल भी मैंने निवेदन किया था और अभी स्वामी विदय जी ने भी कहा कि इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। चारों तरफ से बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने। सनातन धर्म के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म करने की योजनाएं चल रही हैं। वो सनातन धर्म को हमें बचाना है, और कोई बचा सकता है तो आर्य समाज बचा सकता है, और ये वैदिक विज्ञान बचा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम इसके साक्षी बन रहे हैं, जो कुछ बनने जा रहा है। तो पुनः आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने विषय, कल आप लखनऊ में थे, बहुत व्यस्त थे, फिर भी आपने समय निकाल कर आप यहाँ पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति। अति श्रद्धेय पूज्य स्वामी अग्निवेद जी नैष्ठिक साहब, श्रद्धेय स्वामी विजय योगी जी, आर्य समाज के यशस्वी राजनेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी साहब, आर्य जगत के शीर्ष पुरुष श्रद्धेय श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल साहब, श्रद्धेय दीनदयाल जी गुप्ता साहब, प्रिय विशाल जी, मधुलिका जी, और इस संस्थान अशोक जी आर्य, और इस संस्थान से संबद्ध यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज अत्यंत मंगलमय अवसर है और हम सबका हृदय अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। ये बहुत पवित्र कार्य आज संपादित होने जा रहा हुआ है। इसका शिलान्यास होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो प्रकल्प हाथ में लिया गया है निश्चित रूप से यह देश के लिए बहुत लाभदायक होगा। अधिकाधिक लोगों को वेदों से, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से, आर्ष ग्रंथों के ज्ञान से सही प्रकार से लाभान्वित करेगा। और जो पीढ़ी यहाँ निकलेगी, हम ये कामना करते हैं कि वो अज्ञानांधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाशपूर्ण मार्ग पर अग्रसर होगी। मेरी हृदय के अंतल से इस संस्थान की सफलता के लिए, शीघ्र इस कार्य के गुणवत्ता को रखते हुए पूर्ण होने के लिए, और यह संस्थान दिग दिगांतर में अपनी ज्योति फैलावे और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों, इसी शुभाशंसा के साथ धन्यवाद। उपस्थित आदरणीय आचार्य देव आचार्य जी, आदरणीय सांसद हमारे सतपाल जी, भाई सुरेश जी, शरद सभा के प्रधान आदरणीय कोठारी जी, अन्य सभी पूरे देश से, सभी प्रांतों से आए हुए सभी हमारे संस्थान से जुड़े हुए भावनाओं को साथ में रखते हुए जो पधारे सभी को नमस्ते। आज जो ये जो पुण्य का काम हुआ है, इसका बीज तो आज से कोई 15 वर्ष पहले बोया जा चुका था। आदरणीय अग्निवर्त जी ने जो एक सपना लिया था, भाई मैंने वेद के विज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। वेद सब सत्यपिता पुस्तक हम कहते ही हैं, लेकिन इसको ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्व काल में महाभारत से पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रस्तुत किया था, वो मध्यकाल में लोप हो चुका। उसको पुनः स्थापित करने के लिए आपने एक सपन सुझाया, उसके कार्य आपने वर्त लिया, वेद विज्ञान आलोक की आपने एक स्थापना की। एक बहुत बड़ा क्रांति का काम है। आज विश्व भर में वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, और वेद में जो हमारी विज्ञान है उसके प्रति जो भावनाएं आपकी बनी और आपको जो सहयोगी मिले, निश्चित रूप में आज जो काम हुआ है बहुत बड़ा काम हुआ। ये बट बरस बनेगा, और यहाँ पर दुनिया के लोग जो आपने अभी कहा तक्षशिला के रूप में आकर के, जो हमारा पूर्व पहले हमारे इस देश का जो नाम था पूरी दुनिया में, अगर किसी ने चक्रवर्ती राज किया तो भारत ने किया है।
और वो महाभारत काल तक हुआ है। उसके पहले तो जितने राजा हुए, चक्रवर्ती राजा हुए हैं, सारी दुनिया हमारे यहाँ, शिक्षा हमारे यहाँ से गई है। वो शिक्षा का अपन जो वेद के द्वारा, वेद के साथ थे हम, बीच में नहीं रहे, पुनः वेद की तरफ जा रहे हैं। मेरी स्वामी दयानंद ने सपना दिया, जो हमको वेद का आधार दिया, वो निश्चित रूप में आर्य समाज के द्वारा, गुरुकुलों के द्वारा वो वेद का जितना जितना जहाँ संदेश जाएगा, सुख और समृद्धि होगी। और जो युवा पीढ़ी जो हमारे संस्कारों के अलग हो रही है, जो हमारे वेद से अलग हो रही है, विचारों से अलग हो रही है, उसको भी हमारी स्वामी दयानंद का सपना पूरा होगा। संस्कार विधि के अनुसार सब जीवन जिएंगे और मानव समाज का कल्याण करने की योजना गुरुकुल ही दे सकते हैं। जितने गुरुकुल जितने भारत में हैं, उन गुरुकुलों को भी हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ जहाँ गुरुकुल होंगे वहाँ बुराई कम होगी और वो लोग कोई आत्महत्या नहीं करते। आज जो स्कूल कॉलेजों के जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, वो तो थोड़ी देर में आत्महत्या कर लेते हैं। आज तक गुरुकुल का पढ़ा हुआ कोई बच्चा किसी ने आत्महत्या नहीं की है, ये बहुत बड़ी बात है। और आर्य समाज की तरफ सब देखते हैं। अंग्रेजों ने भी कहा था, मैं एक ज्वाला देखता हूँ, एक ज्वाला, मैंने स्वामी दयानंद के बारे में कहा था, एक ज्वाला देखता हूँ, वो पता नहीं क्या 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 करेगी, वो ज्वाला को न बुझने दे। और आचार्य जी का जो के द्वारा हम लोगों ने सब मिल करके आज जो एक पवित्र काम का आरंभ किया है, वो सब मिल करके इसको बनाए और दुनिया में इसका उजाला फैले। और जो उजाला फैलेगा तो निश्चित तौर पर क्रांति का वतन होगा और सभी हम लोग से सहभागी बनेंगे। जी, हो सकता है हम लोग जीवित न रहे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो आ रही है वो इसको आगे बढ़ाएगी, निश्चित रूप में बनेगा। और बहुत बड़ा कार्य आज हुआ है। हम सब ने जिस तरह भी जो भी जितना सहयोग देश के हम जरूर देंगे, इसको बनाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले ईश्वर को नमन और प्रणाम, जिसकी स्तुति में, और ये इतना पुण्य पवित्र और हमारे समस्त अतिथिगण, बहुत कम समय में मैं ये बात कह रही हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रही हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में हमारे ऋषियों ने जो बात लिखी है, सत्य की सिद्धि हो जाती है, उसके सत्य उसका सारी चीजों का अनुसरण करता है। ये आचार्य अग्निव्रत जी का जीवन वाणी और कथनी और करनी वाला नहीं है। इनकी जो कथनी है उसमें करनी में बहुत ज्यादा साम्यता है। मैंने इनका बाल्यकाल से ही जीवन देखा है, बहुत बड़ा सानिध्य रहा है, बड़े भाई के रूप में हमने इनका जीवन देखा है। जो पवित्रता, शुचिता इनके कर्मों में हमने घर में देखी है, यहाँ तो देखी ही है। तो इसलिए मेरा ये पूर्ण विश्वास है, जो हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि ये केंद्र तक्षशिला, नालंदा और उसका कार्य करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कई बार लोग गड़बड़ी ये कर देते हैं कि संकल्प बहुत बड़ा कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आचार्य जी ने पहले काम बड़ा टिकाऊ किया है, पहले अपनी टीम को बनाया है, पहले अपनी दृष्टि को उन लोगों में पिरोया है। तो इसलिए ये कार्य बिल्कुल अनवरत रूप से भविष्य में छाएगा, कार्य करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, आत्मविश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ किया है यजमानों ने, इसलिए आशीर्वाद की प्रक्रिया होनी नहीं, सब सब रहेंगे। तो आशीर्वाद की प्रक्रिया हम यही खड़े खड़े करेंगे। बस आपको एक बात कह रहा हूँ, आपको एक पुरानी घटना याद दिला रहा हूँ। सब जो पीछे बैठे हुए आप भी सुन लेना। मैंने सुना था, मैंने सुना था कि कभी भगवान श्री राम ने एक पुल बनाया था, और कहते हैं जब पुल बन रहा था तो वहां पे गिलहरी भी थी। अब मुझे नहीं पता सत्य है कि झूठ है, हमने कहानी सुनी है। बोले वो गिलहरी जो है ना, वो भी बार बार कुछ थोड़ा थोड़ा सा लपेट लपेट के रेत वेत लेके आ रही थी। बस मुझे इतना कहना है, आप ये ना सोचना कि लाखों आपसे चाहिए, आपका एक एक रुपया भी जो है ना, वो बहुत बड़ा गिलहरी वाला सहयोग हो जाएगा। इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये बहुत लंबे चौड़े की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, जिसका जो सामर्थ्य है वो गिलहरी बन के भी कर सकता है। आइए, आप यजमान जो थे, आप लोग हाथ जोड़ के बात खड़े हो जाओ। यजमान यजमान यजमान, हाँ सारे नहीं, आप सब थे ना जो संकल्प किया था, सबने आपने संकल्प किया। देखो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है, हाथ जोड़ करके मांग लो। हाँ, आप बोलेंगे 5 करो, बोले ओम
भवन्तु स्वस्ति भवन्तु। हाँ, क्योंकि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। अब इन्होंने मांग लिया तो अब देंगे। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, बाकी जितने सब पीछे खड़े हैं और जो जहाँ वो सब बोलेंगे, दाहिना हाथ इनके ऊपर उठा करके बोले ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु ओम सत्यासन्तु यजमानस्य कामः ओम सत्यासन्तु यजमानस्य कामः ओम सत्यासन्तु यजमानस्य कामः ओम उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते देवान्यजेन बोधय आयुः प्राणो प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम अपो इष्टामयो भवस्थानो ये ददातना महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषितिरिव मातरः ओम तस्मारं गमामो यस्य क्षये जिन्वदः आपो जनयधा ऐसा नहीं आता। शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शांति शांति। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, सबका बहुत धन्यवाद। एक जय घोष श्रवण करो। ये सूचना ये है, जितना जल्दी हो सके अपन यहाँ से निकले तक प्रार्थना करके 10 बजे का सत्र प्रारंभ हो सके। इधर उधर नहीं जाए, सभी सीधे वहाँ पहुँचे अपने स्थान पर। ये हमारा एक अपना जय घोष बनाया है डॉक्टर साहब। मैंने जय घोष चंद्रगुप्त को देखा है तो उसमें जय माँ भारती ये घोष सुना, चाणक्य बोला करते थे। महाराणा देखा जय किलिंदी की, शिवाजी देखा जय भवानी की, तो हमने अपना जय घोष बन दिया जय माँ वेद भारती। सभी मेरे साथ मेरे बाद में बोलेंगे जय माँ वेद भारती, 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 जय माँ वेद भारती। सभी को सादर नमस्ते।